याद है कि अल्लाह के हां कब से आप नबी लिखे गए थे। इससे मुराद बाज लोग ये मुगालते से लेते हैं, ये मुगालता भी दूर कर दें। अगर अल्लाह के हां हुजूर का नबी होना, लिखा जाना अगर मुराद लिया जाए तो हुजूर अलैहिस्सलाम का कौन सा इम्तियाज हो गया। वो तो हर नबी अल्लाह के हां शुरू से लिखा गया था। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी कबल कौन सा नबी था जो नहीं लिखा गया था, और इल्म इलाही में जिसका नबी होना नहीं था। तो ये बात इल्म इलाही की नहीं, ये तो हर नबी की शान इसमें मौजूद है। बता वाजबत लकन नबुव्वह, आपको कब से नबुवत मिल गई, वाजिब हो गई। अब इसके लिए दूसरी हदीस है जिसे हजरत मैसरा अल फज्र रिवायत करते हैं, दूसरे साहबी। उसके लफ्ज हैं मता कुंता नबिया। हदीस के इस रिवायत ने वो मुगालता भी दूर कर दिया, या रसूलल्लाह आप कब से नबी हैं, किस जमाना से आप नबी थे। अब न लिखा जाना का इशारा बाकी गुमान बचा, और न इल्म इलाही में नबी होने का गुमान और शुबा बचा। कब से फिल वाक़े हकीकतन आप नबी थे और नबी हैं। आपकी नबुव्वत कब से शुरू होती है। इल्म इलाही में तो हर नबी था, अल्लाह के यहां लिखा हुआ तो हर नबी उसकी नबुव्वत लिखी हुई थी, मगर आप एक्चुअली वर्चुअली हकीकत में कब से आपकी नबुव्वत थी। आका अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया व आदम बैन रूह वल जसद। इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत किया अपनी तारीखुल कबीर में। फिर बाकी इमाम हाकिम तबरानी सब ने वहाजा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, यह हदीस भी सहीहुल इस्नाद है। फिर तीसरे सहाबी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत करते हैं अलग सनद के साथ, और उसमें अल्फाज आते हैं कीला या रसूलल्लाह मता कुतिबता नबिया, आपकी नबुव्वत कब से रजिस्टर हो गई, कब से डिक्लेयर हो गई। फिर आपने वही फरमाया आदम बैन रूह वल जसद। इमाम अहमद बिन हंबल और तबरानी ने सबने रिवायत किया इस्नादुहु सहीहुन, इसकी सनद भी सही है। फिर उसके बाद मजीद हदीस के अगले अल्फाज हैं या रसूलल्लाह मता उखिज़ा मीसाकुक क़ाल व आदम बैन रूह वल जसद। आपसे या रसूलल्लाह नबुव्वत का हल्फ कब से लिया गया। जब किसी को अपॉइंट कर दिया जाता है, अपॉइंट तो अपॉइंटमेंट का एक हल्फ होता है। आप देखते हैं ना, प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट होती है, प्राइम मिनिस्टर की जब होती है तो प्रेसिडेंट हल्फ लेता है, किसी से चीफ जस्टिस अपॉइंट लेता है, किसी से प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस की लेता है। तो अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद हल्फ लिया जाता है। तो सहाबा कराम पूछ रहे हैं या रसूलल्लाह आपको जब नबुव्वत मिली तो आपसे भी अल्लाह ने हल्फ लिया होगा, जब अपॉइंटमेंट हो गई तो अल्लाह ने हल्फ लिया होगा। बताइए आपका हल्फ नबुव्वत कब हुआ। तकरीब हल्फ वफादारी नबुव्वत की कब हुई। तकरीब बरदारी नबुव्वत कब हुई, नबुव्वत बरदारी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे नबुव्वत का हल्फ उस वक्त ले लिया था, मैंने उठा लिया था जो हजरत आदम की तश्कील अमल में नहीं आई थी। फिर एक और रिवायत में लफ्ज आते हैं, मैं आपको एक ही हदीस के अलग अलग लफ्ज बता रहा हूं। अगले लफ्ज हैं और वो अब्दुल्ला बिन शकीक के तरीक से हदीस आई है, और उसमें आका से पूछा गया कुल तो या रसूलल्लाह मता जुइलता नबिया, आपको नबी कब बना दिया गया था। अब आप देखते आइए कोई शक रह जाता है बाकी, कब आपको नबी बना दिया गया था। वही जवाब आदम बैन रूह वल जसद। इसको इमाम अहमद बिन हंबल ने रिवायत किया, और सुन ले रिजालुहु रिजालुस सही, यह भी हदीस सही है, सब रिजाल सही हैं। फिर उसके बाद सैयदना उमर फारूक की रिवायत है। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, उन्होंने पूछा सैयदना फारूक आजम ने कहा या रसूलल्लाह मता जुइलता नबिया, या रसूलल्लाह आप एक्चुअली बताइए कब नबी बना दिए गए थे। इल्म इलाही तो में तो हर कोई था, आपको हकीकतन नबुव्वत कब सौंप दी गई, और आपका नूर नूर नबुव्वत के तौर पे कब से चमकने लगा, कब से अपना फैज बांटने लगा कायनाते अरवाह अंबिया में। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया व आदम मुनजदिलुन फित्तीन, अभी आदम अलैहिस्सलाम का खमीर तैयार नहीं हुआ था, मुझे एक्चुअली नबुव्वत दे दी गई थी। फिर हजरत आमिर रिवायत करते हैं अगली एक और, उसमें लफ्ज है मतस्तुम बेता, या रसूलल्लाह एक्चुअली कब आप मनसब नबुव्वत पे फायज कब से कर दिए गए। अब बताइए कोई सीगा छोड़ा सहाबा ने, कोई एक लफ्ज बाकी नहीं बचता जिससे सवाल करना पॉसिबल हो।
खंगाल खंगाल के हर चीज पूछ ली गई, कोई शुबा नहीं छोड़ा। हम लोगों के हमने एक ही लफ्ज सुन रखा है और उसके ऊपर तोजीहात करते रहते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने वही जवाब दिया, व आदम बैन रूह वल जसद हीना उखिज़ मिन्नी अल मीसाक। फलक के नज़ारों, ज़मीन की बहारों, सभी में मनाओ, हुजूर आ गए। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ईटीवी उर्दू। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़नादाब 4 बजे की बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। नाराज बिन्नी पर आम आदमी पार्टी का जवाबी वार, कहा बीजेपी के सुर में बोल रहे हैं बिन्नी। बिन्नी नहीं छोड़ेंगे पार्टी, वादे पूरे करने के लिए केजरीवाल हुकूमत को दी 10 रोज की मोहलत। केजरीवाल हुकूमत ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ खोला मोर्चा, पुलिस कमिश्नर को जिम्मेदारियां समझने को कहा। ऑस्कर फर्नांडिस ने कहा राहुल गांधी माने या न माने, वो हैं वज़ारत उज़्मा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार। वीरभद्र सिंह ने जेटली और धूमिल के खिलाफ दायर किया हत्या की इज्जत का मुकदमा, बीजेपी लीडरों ने लगाया था वज़ीर आला पर करप्शन का इल्जाम। और हिंदुस्तान ने कहा दहशतगर्दी अफगानिस्तान में अमन और सलामती के लिए खतरा, आलमी बिरादरी से ताउन की अपील। आज आम आदमी पार्टी में बाग़ियाना तेवर का मुजाहरा करने वाले रुकने असेंबली विनोद कुमार बिन्नी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केजरीवाल पर सीधा निशाना साधा। बिन्नी ने कहा कि केजरीवाल मौका परस्त हो गए हैं और आम आदमी पार्टी अपने उसूलों से भटक गई है। बिजली में हमने सीधा सीधा हर मंच पे एक बात कही थी, मैंने भी कहा, अरविंद भाई ने भी कहा, जितने प्रवक्ता थे उन सब लोगों ने कहा कि बिजली के हम 50% दाम सीधे सीधे कम करेंगे। उसमें कहीं भी कोई कंडीशन नहीं थी, उस दिन कोई शर्त नहीं थी। उसमें सीधा सीधा बोला गया था किसी को 1 लाख बिल होगा तो 50,000 होगा, किसी का अगर 50,000 बिल होगा तो 25,000 होगा,
लेकिन बहुत चतुराई से चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने बहुत जल्दी में 400 वाली यूनिट वाली एक स्कीम बनाई और सब्सिडी देके अपनी पीठ थप्पड़े शुरू कर दी। ये बहुत शर्मनाक चीज है। मुझे बहुत दुख भी होता है कहते हुए कि ये लोग जब ये कहते हैं कि भाई मैं पद का लालची हूं, मुझे लोकसभा टिकट चाहिए, मुझे विधानसभा टिकट चाहिए, ये बहुत शर्मनाक बातें हैं। इस्तीफा मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं सरकार के अंदर रहते हुए, पार्टी के अंदर रहते हुए, जब पार्टी अपने पद से, अपने विचारों से, अपने मुद्दों से भटकेगी तो मैं पार्टी के खिलाफ हमेशा विद्रोह करूंगा। पार्टी अगर निकालेगी तो फिर भी मैं पार्टी के मुद्दों पे हमेशा समर्थन करूंगा जो मुद्दे जनता के हित में है। अरविंद भाई अगर इस सरकार को चलाने में अपने आप को विफल महसूस करते हैं और अपने वादे, दिए हुए वादे पूरे नहीं करते तो उनको तुरंत रिजाइन कर देना। आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली विनोद कुमार बिन्नी के जरिए पार्टी पर लगाए गए इल्जामात पर पार्टी ने भी जवाबी हमला कर दिया है। आम आदमी पार्टी के लीडर योगेंद्र यादव का कहना है कि विनोद कुमार बिन्नी जब बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था गोया वो बीजेपी का तहरीर करदा बयान पढ़ रहे हों। योगेंद्र यादव ने कहा कि बिन्नी के बयान पर पार्टी हैरत में है कि वो किसी और की दी हुई स्पीच पढ़ रहे हैं, हाथ में कागज थे और ये स्पीच, जैसा आप सबको भी लगा होगा, ये स्पीच में लगभग वो सारे मुद्दे थे जो विपक्ष के नेता हर्षवर्धन जी ने सदन में उठाए थे और उसके बाद वो सड़क पे भी उठाते रहे। हमारे अपने साथी एक दी हुई स्पीच को पढ़ें या उसके मुद्दों को रखें, वही सारे मुद्दों को, ये देख के बहुत दुख हुआ। जिस तरह के मिथ्या आरोप लगाए हैं उसके बाद पार्टी के लिए कोई रास्ता नहीं बचता, बजाय इसके कि इसे एक पहली नजर में अनुशासन उल्लंघन की कार्रवाई माना जाए और ऐसे में पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है उसे अब बिन्नी भाई के इस मायने में अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरुआत करनी होगी, यानी कि एक शो कॉज नोटिस, इसके ऊपर इंक्वायरी और इसके बारे में एक तुरंत कार्रवाई उसके बारे में करनी होगी। ये अंतिम फैसला इसके बारे में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी लेगी। आप हुकूमत से नाराज रुकने असेंबली विनोद कुमार बिन्नी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अपने खिलाफ तादीबी कार्रवाई के बारे में उनका कहना है कि नोटिस मिलने पर इसका जवाब दिया जाएगा। बिन्नी ने वादे पूरे करने के लिए केजरीवाल हुकूमत को 10 रोज की मोहलत दी है। बिन्नी ने कहा है कि 10 दिन के बाद वो दिल्ली हुकूमत के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे। हमने 10 दिन का टाइम उनको दिया है कि 10 दिन में उन साथियों का जिन्होंने आपको बिजली पानी के आंदोलन के तहत समर्थन दिए थे, 10,52,000 लोगों ने, वो लोग आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके बिल अगर आप माफ नहीं करेंगे 10 दिन के अंदर, और 10 दिन आने वाले 10 दिन के अंदर अन्ना जी वाला जन लोकपाल जो दिल्ली में आपने प्रॉमिस किया था 15 दिन के लिए, आज 19 दिन हो गए सरकार बनने के बाद, अगर वो अगले 10 दिन में आप नहीं पारित करेंगे विशेष अधिवेशन बुलाकर, विशेष सत्र बुलाकर, तो हम 27 तारीख से इस आम आदमी पार्टी के खिलाफ जंतर मंतर पे अनिश्चितकाल के धरने पे बैठे। यही सवाल है। जो भी मेरे साथ जो इस सोच के लोग हैं इस पार्टी में अलग, जो चाहते हैं कि दिल्ली की जनता के साथ नाइंसाफी हुई है, वो लोग सब मेरे साथ नहीं। उधर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी में मचे घमसान पर कहा है कि आम आदमी पार्टी को आवाम से किए गए अपने वादे पर खरा उतरना चाहिए। कांग्रेस तर्जुमान भगचरण दास का कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी ने हकीकत को नहीं समझा तो उसे मजीद बगावत का सामना करना पड़ सकता है। नहीं करेगी आम आदमी पार्टी, सच्चाई और वास्तविकता के ऊपर नहीं उतरेगी तो बगावत तो और भी बहुत की होने की संभावनाएं दिख रही है। आप ऐसे वादे किए हो जो आप कभी भी पूरा नहीं कर सकते हो। आज संसदीय परंपरा, चुनाव राजनीति, सत्ता और अधिकारी वर्ग और जनता की आवश्यकता, अपने भोली भाली जनता को बहुत सारे वादा तो कह दिया कि आपने वो करोगे जो आज तक किसी ने नहीं किया। मैंने आपने बहुत बड़ी क्रांति की बात की। दूसरा तरफ आपके अंदर का षड्यंत्र कुछ अलग है, सत्ता अख्तियार करने का है। सत्ता अख्तियार करना अच्छा है, सत्ता से लोगों का राहत दिलाना, लोगों को राहत दिलाना, ये फिजिकली प्रैक्टिकली ये बहुत असंभव बात है। इस वास्तविकता को पता नहीं आम पार्टी के नेताओं ने समझा है कि नहीं। अगर समझे हैं तो इस तरह की बातें, प्रॉमिसेस जो है जनता को नहीं करना चाहिए।
और बीजेपी भला पीछे कैसे रहते? बीजेपी ने आम आदमी पार्टी में बगावत पर चुटकी ले ली है। पार्टी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि बड़े बड़े दावे करना और फिर उस पर अमल करके दिखाना दो अलग अलग चीजें हैं। लगाए उन्होंने जो कुछ कहा उस पर हमारी दिल्ली स्टेट यूनिट जो कुछ कहना होगा कहेगी, लेकिन इतना बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि झूठ के झाड़ से झाड़ू का झुंझुना बहुत दिन नहीं चलता। अब जिस तरह से झूठ के झाड़ से वो झाड़ू का झुंझुना बजा करके लोगों को गुमराह कर रहे थे, लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, सपनों के सौदागर बन के आए, वो एक के बाद एक कलई खुल रही है। इसलिए जो है वो सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कांग्रेसी फूलों से। तो इसलिए जो है इस बात को उन्हें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसलिए आगे आगे देखिए कि होता है क्या, जो लोग जो है हिट एंड रन की पॉलिसी के साथ अब तक आए, आरोप लगाओ और भागो, झूठ बोलो और भागो, वो सारी चीजें एक के बाद एक खुद उनके लिए जो है वो भारी पड़ रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर जयप्रकाश अग्रवाल ने बिन्नी के जरिए लगाए गए इल्जामात पर कहा है कि इससे साबित हो गया है कि आपने अवाम से धोखा किया है। अग्रवाल ने मजीद कहा कि केजरीवाल हुकूमत को अब इख्तिदार में रहने का हक नहीं है। इन्होंने चुनाव लड़ने से पहले उठाए, उनमें से एक पे भी काम नहीं कर रही है। अब इन्होंने कह दिया कोई मीटर नहीं बदले जाएंगे, मीटरों की जांच नहीं होगी, जिसको शिकायत हो वो कर लो। जिनको इन्होंने कहा बिल जमा नहीं होंगे उसके पे पीछे भाग गए। जो पानी माफ देने की बात कही उससे भाग गए, बिजली आधे करने की बात हुई उससे भाग गए। जो ट्रांसपेरेंसी दिखाना चाहते थे कि साहब हम तो रायशुमारी से काम करते हैं, वो इसने अभी बिन्नी सामने वो सारी झूठ आपके सामने रख दी। माफ करना, अब इसके बाद इनको रहने का हक नहीं है, इस्तीफा दें, अपने घर जाए। और सीपीआई लीडर अतुल कुमार अंजान का कहना है कि बिन्नी के इल्जामात पर गौर करना अब अवाम का काम है। अवाम ही इसके सही या गलत होने का फैसला कर सकते हैं। देश की जनता मीडिया के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं की कथनी को सुनती रही है, और ये पार्टी सरकार में आई, बड़ी चाहत है लोगों की, और बड़ी लोगों के अंदर जो आशाएं जगाई गई हैं उनको पूरा करना है। लेकिन जिस तरह के प्रश्न गंभीर कुछ लोग आम पार्टी के जन्मदाता ही उठा रहे हैं, इसका जवाब एक पार्टी के तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मैं नहीं देना चाहता। और बीजेपी लीडर वीके मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी में बगावत पर तबसरा करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी ने खुद अपने मंशूर से विश्वासघात किया है। मल्होत्रा ने कहा कि जो बातें आज बिन्नी कर रहे हैं, यही बातें बीजेपी और कांग्रेस पहले से करती रही हैं। कांग्रेस के लोग भी पिछले दिनों में कहते रहे, हम लोग भी कहते रहे कि इन्होंने धोखा दिया, विश्वासघात किया। ये जो पार्टी का मैनिफेस्टो होता है वो धार्मिक पुस्तक के समान होता है, उससे विश्वासघात करना एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है। इन्होंने जो बातें उसमें लिखी थी उनमें से कोई भी पूरी नहीं की है, और इसी बात को बिन्नी ने इस बात को उठाया है, और उससे पहले हम लोग इस बात को लगातार कहते रहे, और इसलिए उनका कहना है कि वही बातें उन्होंने दोहरा दी हैं जो भाजपा कह रही थी। सच्चाई तो एक ही होगी, चाहे वो बिन्नी कहे या हम कहें या कांग्रेस कहे, कोई भी कहे, सच्चाई तो सच्चाई है। और समाजी कारकुन किरण बेदी का कहना है कि अवाम हिस्सास हो चुके हैं, इस वजह से सियासी जमातों को बहुत सोच समझ कर कोई वादा करना चाहिए। ये नतीजा समझ में मैंने देखा है कि अब समय निकल गया कि आपने प्रॉमिस किया और आप चले जाएंगे। एक डेट भी निकलती बाद में तो लोग कहेंगे आपने तो कहा था मैं कल कर दूंगा, आज नहीं हुआ। आपने तो कहा था मुफ्त किया, मैं मुफ्त नहीं हुआ। आपने कहा था मैं माफ कर दूंगा, माफ नहीं किया। तो उसी पर लोग फिर आपके खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए अब राजनीति का समय बदल गया है। अब जो भी हम लोग वोटर को प्रॉमिस करें, समझदारी से करें। जब डेट सीमा दें तो वो भी समझदारी से करके, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा डेट्स अपने पास डेज रख के करें। अगर आप कह रहे हैं 1 महीना, कहें 1.5 महीने में करूंगा, ताकि आपके पास 1 दिन पहले दे दें, ना कि 1 दिन बाद में, क्योंकि लोग अब बड़े सेंसिटिव हो गए। अब पॉलिटिकल पार्टीज समझदारी से प्रॉमिसेस करें, लोग भूलने वाले नहीं, क्योंकि मीडिया उनको याद दिलाता है। ये हिस्टोरिकल डेटा है, ये याद दिलाता है कि आपने ही वादा किया था ना, तो अब क्या किया आपने। सो वही बनाए जो। और इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ अशित कुणाल जी। अशित, जैसा कि हम लोग मुस्तकिल देख रहे हैं कि पहले आप से अब हम हो रहा है, क्या कहेंगे आप?
एकदम देखिए, जो राजनीति की वास्तविकता है उससे अब आम आदमी पार्टी को भी रूबरू होना पड़ रहा है। हालांकि जब पार्टी सत्ता में आई थी, एक आंदोलन से उभर के आई थी, तो लोगों को काफी उम्मीदें थी, मगर जो वास्तविकताएं होती है, कोई भी पार्टी जब सत्ता में आती है तो तमाम तरह के लोग जुड़ते हैं और जो लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी बढ़ती हैं। और जाहिर तौर पर जो कुछ अब सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि किस तरीके से जो राजनीति की वास्तविकताएं हैं वो क्या है। आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं लक्ष्मीनगर से, विनोद कुमार बिन्नी, उन्होंने एक तरीके से बगावत कर रखी है। आज उन्हें आम आदमी पार्टी की तरफ से नोटिस इशू की डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए, और साफ तौर पर जो बयानबाजी है दोनों तरफ से आज सुबह से ही लगातार हिना चल रही है। और लगभग आधे दर्जन से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी के तरफ से या उनसे जुड़े हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आज हो चुके हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की सियासत हो रही है इस वक्त आम आदमी पार्टी की, खासतौर पर दिल्ली में। और सुबह से ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दौर चल रहा है, ऐसा लग रहा है। सुबह विनोद कुमार बिन्नी जो विधायक हैं उनकी तरफ से प्रेस वार्ता की गई और तमाम आरोप उन्होंने लगाए, जैसा उन्होंने कल ही कहा था कि वो अपनी बातें आज रखेंगे मीडिया के सामने। उन्होंने आरोप लगाया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे कि हम 700 लीटर पानी मुफ्त देंगे, किस तरीके से उस तक उन्होंने बताया कि एक छलावा है, बिजली की दरें आधी की जाएंगी, उस पर उन्होंने अपनी बात रखी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 15 दिनों के भीतर जन लोकपाल बिल पारित करने की बात की गई थी, आखिर वो जन लोकपाल बिल अब तक क्यों नहीं पारित हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित उन्होंने सवाल उठाए। कल जिस तरह दिल्ली में विदेशी महिला के साथ गैंगरेप हुआ है उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाएंगे, क्यों अब तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है। और साथ ही साथ जो महिला कमांडो दिल्ली में स्थापित करने की बात थी वो आखिर क्या हुई। तो कहीं ना कहीं अपनी सरकार पर एक विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक ने सवाल खड़े किए। उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से हालांकि सफाई दी गई, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की बात की गई है। और तमाम जो उसके बाद से बयानों का दौर है वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर पूरी परिस्थिति को देखें तो ये साफ दिख रहा है कि जो आम आदमी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है इस वक्त, इतना जरूर कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार को फिर से ट्रैक पे आना होगा और जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात करनी होगी। कहीं ना कहीं इन मुद्दों से भटक इस वक्त। जी अशित, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2 साल पहले बात शुरू हुई थी एक आंदोलन के जरिए ही आम आदमी पार्टी जो है वो उभर कर सामने आई। अब बिन्नी भी आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो आंदोलन के ताल्लुक से उनका क्या कहना है, क्या मांगे हैं उनकी? देखिए, सबसे अहम चीज ये है कि इस वक्त जो आम आदमी पार्टी है वो एक तरीके से एक बदलाव के दौर से गुजर रही है। जब आंदोलन चल रहा था तो एक पूरा वर्ग उनसे जुड़ा था। उसके बाद जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तो उससे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, जैसा कल हम बात कर रहे थे ना। और कहीं ना कहीं जो पुराने लोग हैं उनको ये लग रहा है कि उनकी अहमियत कम हो रही है। सत्ता में आने के बाद नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, से चाहे गुजरात से हो, दिल्ली से हो, कोई पत्रकारिता से आ रहा है, कोई समाज सेवा के क्षेत्र से आ रहा है, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं और अपनी अपनी जगह बना रहे हैं आम आदमी पार्टी में। ऐसे पुराने लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो ताकत उनकी है वो कम हो रही है, उनकी जो पार्टी में हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन से, जिस आंदोलन से पार्टी की शुरुआत हुई थी, सत्ता में आने के बाद उसका चरित्र बदल रहा है। जो फैक्टर है वो किसी भी पार्टी का बदलता है और एक वास्तविकता है, आम आदमी पार्टी उस वास्तविकता से गुजर रही है। और जैसा हमने कहा, अभी आने वाले समय में जाहिर तौर पर एक एक करके और कई इस तरह की चुनौतियां आएंगी। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल ने सबसे ऊपर उठकर जिन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है उन मुद्दों पर डिलीवर कर, ये बड़ा मुद्दा होगा। इस तरह की जो बयानबाजी, इस तरह की बगावत, इस तरह की चीजें राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी में और ऐसी पार्टी में जो पावर में हो उसमें ये जाहिर तौर पर आनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई आश्चर्य की बात है। बट सबसे बड़ी बात है कि क्या इन सब चीजों से ऊपर उठकर आम आदमी पार्टी डिलीवर कर पाएगी। इस वक्त यही लग रहा है कि पूरी पार्टी इन बयानबाजियों में ही उलझी हुई है और जो सरकार से जुड़े मामले हैं वो कहीं न कहीं पीछे जा रहे हैं। और खासतौर पर कल दिल्ली में जिस तरीके से एक विदेशी महिला के साथ गैंगरेप हुआ है और उसके बाद जो माहौल है, जाहिर तौर पर सवाल उठ रहे हैं आम आदमी पार्टी पर कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, उनकी सत्ता में क्या बदलाव हो रहे हैं दिल्ली में, इस पर लोग सवाल उठाने लगे। जी अशित, और अब हम बात करें अगर बीजेपी की, तो बीजेपी के लिए तो बहुत सुनहरी मौका हाथ आ गया है चुटकियां लेने का। बीजेपी के तस्करे के बगैर तो हमारा डिस्कशन कंप्लीट नहीं होगा। बीजेपी का रिएक्शन क्या सामने आया?
देखिए, मैंने जैसा आपको कहा, आम आदमी पार्टी के दिल्ली में सत्ता में आने के बाद और उसके बाद उनके जो नेशनल एम्बिशंस हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने लोकसभा चुनावों के लिए अपने विस्तार की बात की, उससे सबसे ज्यादा जो परेशानी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को ही हुई है। ऐसे में बीजेपी के लिए जाहिर तौर पर एक राहत भरी बात है। व्यवस्था की बगावत होती है आम आदमी पार्टी पे उनके लोग सवाल उठाते हैं, खुद उनके विधायक, तो बीजेपी के लिए एक राहत की बात है। बीजेपी की तरफ से यह बताया गया, जो हमारे सूत्र है, कि लगभग 3-4 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, जिनमें विनोद कुमार बिन्नी भी है, उनके संपर्क में है। तो कहीं न कहीं बीजेपी चाहती है कि लोकसभा चुनावों तक ये स्थिति बनी रहे। कहीं न कहीं वो इस बात को दर्शाना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और किसी तरीके की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की उनकी कोई अभी उनका इरादा नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आम आदमी पार्टी खुद ही अपने कॉन्ट्राडिक्शन से कांग्रेस के साथ, उनके पास अपनी मेजोरिटी नहीं है, कांग्रेस एक तरीके का सपोर्ट से सरकार चल रही है, खुद उनके अपने एमएलए ने सरकार पे सवाल उठाए हैं। तो बीजेपी इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में लोकसभा चुनाव तक कोई सरकार को कोशिश करेंगे कि हालांकि उनके पास कुछ विधायक हैं, उनके टच में, ऐसा बीजेपी के जो सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं, मगर किसी तरीके से सरकार गिराने के मूड में वो नहीं है। उनको लग रहा है कि जो अपने इंट्रा कॉन्ट्राडिक्शन है, इन्हीं से कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी आने वाले समय में एक्सपोज हो जाए, ऐसी उम्मीद कर रही है बीजेपी। जी अर्शित, तो बीजेपी के साथ हम और आप भी अब वेट एंड वॉच की पॉलिसी ही अपनाएंगे। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ अर्शित कुणाल, जो कि बता रहे थे कि दिल्ली में मौसम भले ही ठंडा हो, लेकिन सियासी पारा जो है वो बेहद गर्म हो चुका है, और वादे तो बेशुमार किए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर उन पर कितना अमल किया जाता है ये देखना भी बाकी होगा। केजरीवाल की क़यादत में दिल्ली की आप हुकूमत ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के 2 वजीरों के साथ दिल्ली पुलिस के सलूक के पस मंजर में वज़ीर आला केजरीवाल ने कहा है कि जब वजीरों के साथ पुलिस का ऐसा बर्ताव है तो अवाम के साथ उसके रवैये के बारे में आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को जिम्मेदारी समझने को कहा है। गुज़िश्ता रोज वजीर कानून सोमनाथ भारती गैर कानूनी कामों की रोकथाम का पता लगाने निकले थे। एक मुकाम पर उन्होंने पुलिस हुक्काम को कार्रवाई करने की हिदायत दी, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। नहीं करता, गलत बात है। कानून में विदाउट सर्च वारंट भी सर्च कर सकते हैं, अगर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इन राइटिंग। दैट इज यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्या किस कारण से आपको बगैर सर्च वारंट का सर्च करना पड़ा। क्या काम है दिल्ली पुलिस का? क्या दिल्ली पुलिस का काम ड्रग रैकेटियर्स को पकड़ना नहीं है? क्या दिल्ली पुलिस का काम सेक्स रैकेटियर्स को पकड़ना नहीं है? क्या दिल्ली पुलिस का काम बलात्कारियों को पकड़ना नहीं है? क्या दिल्ली पुलिस का काम लड़कियों को जलाने वाले सास ससुर को पकड़ना नहीं है? अगर दिल्ली पुलिस उनको नहीं पकड़ती है और अगर मंत्री जाके ये डिमांड करते हैं कि पकड़ें, और दिल्ली पुलिस के लिए हमारे काम के अंदर बाधा डाल रहे हैं, ये काम के अंदर बाधा डालना है तो पूरी दिल्ली उनके काम के अंदर बाधा डालने वाली है। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना, आया है ऑनलाइन का नया जमाना। हर जरूरत अब होगी पूरी, चाहे हो पासपोर्ट की डिलीवरी, बिल की करो अब पेमेंट बिना कोई टेंशन। सारी जन सेवाएं घर बैठे पाकर हर कोई हुआ अब सयाना। कोर्ट केस की लेनी हो जानकारी, अरे मिलेगी ऑनलाइन अब सारी। देना हो जब तुम्हें इनकम टैक्स, ऑनलाइन देकर करो रिलैक्स। कुछ भी चाहिए आपको घर बैठे मंगवाना, अब लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना। आपके हाथों में पहुंचेगा अब हर सवाल का जवाब। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है लाजवाब। ये है रोजी, जिसे अपने हुकूक का इल्म ही नहीं था, लेकिन अब सरकार की अक़लियती फ़िरक़े की ख़वातीन में क़ुव्वत क़यादत बढ़ाने वाली नई रोशनी स्कीम ने रोजी जैसी हजारों ख़वातीन को अपने घरों से बाहर आने पर राग़िब करके खुद मुख्तार बनाया। वज़ारत बराए अक़लियती उमूर की इस स्कीम में सरकारी निज़ाम, बैंकों और दूसरे मददगार इदारों के जरिए
तमाम अक़लियती ख़वातीन को अपने रोजमर्रा के बैरूनी काम करने के लिए तकनीकी मालूमात फराहम कराई जा रही हैं, जिससे उनमें एक नई खुद एतमादी पैदा हो रही है। आज रोजी अपने पैरों पर खड़ी है और अपने जैसी दूसरी ख़वातीन को भी नई रोशनी स्कीम की तरह तरह की ट्रेनिंग दे रही है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अक़लियती ख़वातीन में क़ुव्वत क़यादत बढ़ाने वाली नई रोशनी स्कीम।